एनडीए गठबंधन में बिहार की सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि गुरुवार को एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ किया है कि हम लोग एनडीए में 40 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 11 सीटों को चिन्हित कर लिया है और उस पर बूथ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2014 में हमने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक राज्यसभा सीट थी और हम फिर एनडीए में शामिल हुए हैं, तो हमारी इतनी भागीदारी तो बनती है। राजू तिवारी ने कहा कि हम लोग जिस भी गठबंधन में हैं, उसमें मजबूती के साथ रहेंगे और 40 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और एक राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था जो आज बाद में आया है, तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान की पार्टी क्या सोचती है, ये भी सुनिए। हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का पूरे बिहार की जनता जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के अंतर्गत चिराग पासवान ने बीते गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट समेत अपनी पार्टी के द्वारा मांगी जाने वाली सीटों के बारे में अपनी बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रख दी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई ठोस आश्वासन चिराग पासवान को नहीं दिया गया है। ऐसे में चिराग पासवान की नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर चिराग पासवान की मन पसंदीदा सीटें उन्हें नहीं मिलती हैं, तो वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं।